परता केचिदिच्छन्ति केचिदिच्छन्ति पूर्वतः उभयो केचिदिच्छन्ति केचिन्निच्छन्ति चोभयोः। इस श्लोक का अर्थ जो बहुलम शब्द आया था, उस बहुलम के 4 अर्थ होते हैं। इसके पूर्ववर्ती सूत्र में जो दा को माँ करने के लिए आदेश दिया गया था, उसके 4 अर्थ होते हैं। उसमें जो बहुलम शब्द आया है बहुलम, तो बहुलम के 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? कहते हैं परता केचित इच्छन्ति। परता माने अद्री, लास्ट वाले को, जो अदद्री में दा में सबसे लास्ट में सबसे पहले जिसको किया था, कहते हैं उसको परता केचित इच्छन्ति। कोई जो अंतिम वाला दा है उसके स्थान पर माँ आदेश करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और क्वचित इच्छन्ति पूर्वतः, कोई पूर्व में जो रहने वाला दा था उसके दा को मकार करते हैं। और उभयो केचित इच्छन्ति, तीसरा जो व्यक्ति है तो दोनों दा को माँ करता है। उभयो माने दोनों, मकार दकार को मकार आदेश करता है केचित इच्छन्ति। और केचित ना इच्छन्ति चोभयो, और कोई चौथा व्यक्ति जो है वो दोनों दा को ही माँ आदेश नहीं करता है। माने पहला व्यक्ति लास्ट वाले दा को माँ आदेश करता है, दूसरा व्यक्ति पहले वाले दा को माँ आदेश करता है, और तीसरा व्यक्ति दोनों दा को माँ आदेश करता है, और चौथा व्यक्ति केचित न इच्छन्ति उभयः, माने चौथा जो व्यक्ति है वो दोनों दा को माँ आदेश नहीं करता है। और जब दोनों दा को माँ आदेश नहीं करता है तो हमारे सामने 4 स्थितियां बन जाती हैं। और पहला शब्द बनता है अदमु यंच, दूसरा शब्द बनता है अमुमु यंच, तीसरा शब्द पहला शब्द बनता है अदमु यंच, दूसरा शब्द बनता है अमुद्यंच, तीसरा शब्द बनता है अमुमुद्यंच, अमुमुयंच, और चौथा शब्द बनता है अदद्र्यंच। इस प्रकार से 4 शब्द हमारे सामने बन जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब हमारे सामने नया शब्द आता है उदंच। उदंच शब्द को सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। उदंच धन सी, उदंच धन सी। अब आपको यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करना है, पुराना काम आप जो पढ़े हुए हैं, चवर्ग दीर्घादि नाम च, तो चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र है, उससे इसके चा के स्थान पर गा आदेश कर दीजिए। और गा आदेश करने के बाद में मनोर अनुस्वारो धुटी लगाइए, और मनोर अनुस्वारो धुटी लगा के जो यहाँ है उसको अनुस्वार कर दीजिए, और बर्गे बर्गांता से उसके स्थान पर गा आदेश कर दीजिए। अब हमारी स्थिति है उदंग गा और सा। यहाँ पर सबसे पहले व्यंजनाच्य सूत्र लगाइए, और व्यंजनाच्य सूत्र लगा के सी का लोप कर दीजिए, और संयोग अंत से लोपा लगा के गा का लोप कर दीजिए। शब्द बन गया उदंग। फिर उदंचौ, उदंचा, उदंचम, उदंचौ। अब आप सस विभक्ति लेके आइए। सस, उदंच धन सस, उदंच धन सस। ये शब्द लेके आने पर आप पढ़िए सूत्र उदंग उदीची, उदंग उदीची। उदंग के स्थान पर, उदंच के स्थान पर उदीच आदेश होता है। उदीच, चा हलंत ध्यान रखना। उदंग के स्थान पर उदीच आदेश होता है अगुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर। अगुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर सीधा सीधा उदंच के स्थान पर उदीच आदेश कर दीजिए। उदीच, चा हलंत। अब उदीच आदेश करने पर जो सस में से अस बचा हुआ है वो उसमें जोड़ दीजिए, शब्द बन जाएगा उदीचाह। क्या विभक्ति में बन जाएगा? उदीचाह। अब भ्याम विभक्ति लाइए। उदंच धन भ्याम, उदंच धन भ्याम। यहाँ पर चवर्ग दीर्घादि नाम च और व्यंजनानुसंगा और अनुसंगस चाक्रुंचेत, उससे अनुसंग का लोप कर दीजिए, और शब्द चवर्ग दीर्घादि नाम से कर ही दिया है। शब्द बन जाएगा उदग भ्याम, उदग भी। और सप्तमी विभक्ति लाइए। उदंच धन सुप, उदंच धन सुप। अब यहाँ पर सुप विभक्ति लाने के बाद में चवर्ग दीर्घादि नाम च
ये लगाने के बाद में उसको गा आदेश कर दीजिए और मनोरनुस्वारो धुटी लगा कर उसको अनुसार, यहाँ पर अनुसार नहीं करना है, अनुसंगश्च कृंचित, अनुसंगश्च कृंचित से वो जो यहाँ है उसका लोप कर दीजिए और अगो से प्रथमा, अगो से प्रथमा से पूर्व की तरह गा को का कर दीजिए और 150 नंबर का सूत्र नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से जो शुभ विभक्ति का सा है उसको मूर्धन्य सा कर दीजिए और फिर कासा योगेच्छा करके शब्द बन जाएगा उदंग छूहू, शब्द बन जाएगा उदंग छूहू। इस प्रकार उदंग शब्द की सिद्धि आपने कर ली है। आपस में सबको समझ में आ गया होगा। बताइए अरुण भैया जी। हाँ जी बोलिए। उदंच धन सी, बताइए रेखा दीदी क्या हुआ।